गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 3 फरवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विधानसभा से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, इसीलिए हर वीडियो में आप लोगों के लिए विधानसभा से प्रश्न रखे जाते हैं। मतलब 30 दिन 30 प्रश्न। अगर आप मेरी वीडियो को हर रोज देखते हो तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने पिछला पटवार का पेपर दिया होगा तो वहां पर भी अनुसूचित जनजाति से एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी होता है या एससी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अभी भी कई सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि एससी मतलब अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है। तो एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। क्या मतलब होता है? अनुसूचित जनजाति। और एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। तो आज इस जानकारी को आप कहीं नोट कर लें ताकि अगली बार जब भी कहीं ये प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर आप अपना आंसर क्लियर रख सको। इस प्रश्न का सही आंसर है 25 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित होती है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पर। दांडी यात्रा का संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से है? गांधी जी से आपको कंफर्म प्रश्न पूछा ही जाएगा, उनके सभी आंदोलन पूछे जाएंगे तथा उन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया ये सभी पूछे जाएंगे तथा उसी के साथ साथ कांग्रेस से रिलेटेड कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछ लिए जाएंगे। तो गांधी जी के बारे में जितनी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सके आप वहां से कलेक्ट करिए और अपने नोट्स को अच्छे से बना के रखिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थी। दांडी यात्रा से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे दांडी यात्रा कहां से शुरुआत हुई थी तो यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तथा उसी के साथ साथ दांडी यात्रा कहां समाप्त हुई ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और एक प्रश्न मेरा आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई। जैसे इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुई थी, लेकिन दांडी यात्रा समाप्त कब हुई यह तारीख आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। तो वीडियो को पॉज करें और जिस किसी भी विद्यार्थियों को इससे संबंधित जानकारी है तो वो अपनी पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पर। कपड़े पर चित्रकारी को राजस्थान में क्या कहते हैं? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये बहुत इजी प्रश्न बन गया है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो कपड़े पर जो चित्र बनते हैं उन्हें फड़ कहा जाता है और फड़ के लिए प्रसिद्ध क्या है? भीलवाड़ा का शाहपुरा। क्या प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का शाहपुरा। और कई बार उस परिवार के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा परिवार है जो फड़ बनाने का कार्य करता है। तब आपको याद रखना है शाहपुरा का जोशी परिवार। कौन सा परिवार? शाहपुरा का जोशी परिवार। लेकिन इसी के साथ आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि उस कारीगर का नाम बताइए जो फड़ चित्रण में राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में रखें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेनानी से आपको मैं एक कहावत सुनाना चाहता हूँ कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो शतरानी। सभी को पता चल गया होगा ये किससे रिलेटेड है। यह हमारे मेवाड़ के एक सेनापति चूड़ावत से संबंधित है। किससे संबंधित है? चूड़ावत से संबंधित है। इनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यह मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और सेनानी इस कृति के रचयिता हैं मेघराज मुकुल। कौन है? मेघराज मुकुल। इन्होंने यह ग्रंथ लिखा हुआ है। कई बार सूर्यमल मिश्र से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इन्होंने वंश भास्कर लिखा था। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। नृत्य व जाति का इनमें से कौन सा युग्म असत्य है? एक साइड आपको नृत्य दिए गए हैं, एक साइड आपको जाति बताई गई है। तो यहाँ से भी कई बार नृत्यों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कल्चर में आप लोगों को लोक देवी, लोक देवता, नृत्य, उसी के साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोग्राम हैं उनको आपको याद करना पड़ता है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि रतवाई नृत्य क्या यह मेव जाति का है? मांडल नृत्य क्या यह गरसिया जाति का है? और शिकारी नृत्य क्या यह मीणा जनजाति का है? और गैर नृत्य क्या यह भील जनजाति का है? इनमें से आपको असत्य बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य यह मीणा जनजाति के द्वारा नहीं, यह भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न पर। पूर्वी हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो आपको राजस्थान से रिलेटेड बताना है कि ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा कि गणेश्वर सभ्यता जो है यह राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। और यह किस नदी के किनारे है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तथा राजस्थान में यह
सीकर जिले में है? कौन से जिले में है? सीकर जिला। और किस नदी के किनारे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। रंग महल कहाँ पर है, ये भी बता सकते हो। नौह सभ्यता, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि राजस्थान में कहाँ पर है। उसी के साथ साथ बैराट, बैराट से आपको 2-3 बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखनी है। वहाँ पर जो स्तंभ पाए गए थे उनसे रिलेटेड जानकारी रखनी है। और बैराट की जो चोटी है यह अरावली की सबसे निचली चोटी है। यह 704 मीटर वाली चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मोहनोत नैणसीरी ख्यात के अनुसार राजस्थान के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? सबसे पहले मोहनोत नैणसी के बारे में बात कर लेते हैं कि मोहनोत नैणसी यह राजस्थान के किस शासक के दरबारी थे। तो यह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे। और मोहनोत नैणसी के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे मारवाड़ परगनारी विगत तथा मोहनोत नैणसीरी ख्यात। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसी के साथ मोहनोत नैणसी से मैं आप लोगों को 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मोहनोत नैणसी ने किस शासक को कीतु एक महान राजा की उपाधि प्रदान की थी, उनका नाम आप मुझे बताने वाले हो। तथा मोहनोत नैणसी को ही राजपुताने का अबुल फजल यह किसने कहा था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज। जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था तथा उसी के बाद वहां से राव सिहाजी मारवाड़ के पाली की तरफ आते हैं और राठौड़ वंश की नींव रखते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में मंत्रिमंडल में जगह पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, प्रथम महिला राज्यपाल कौन, प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी। अभी रिसेंटली पिछले साल प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम पायलट महिला कौन थी, प्रथम डॉक्टर महिला कौन थी। ये भी नाम आप उनके साथ याद रख सकते हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो ये हमारे राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ धर्मों से भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी के साथ साथ सिख धर्म से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ईस्टर। ईस्टर यह ईसा मसीह के पूर्ण जन्म पर मनाया जाता है तथा गुड फ्राइडे यह ईस्टर के पहले शुक्रवार पर मनाया जाता है या ईस्टर के बाद वाले शुक्रवार पर मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और ईसा मसीह के जन्म पर क्रिसमस यह त्यौहार मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा था? माउंट आबू जो सिरोही जिले में है तथा इसी के साथ साथ यह राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है और यहाँ पर ही सबसे अधिक वर्षा होती है। इससे रिलेटेड भी कई सारे फैक्ट जो मैं राजस्थान ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से उन सभी वीडियो को जरूर देख लें। तो इस क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से उसे ज्वाइन कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।